हेलो 10th क्लास। आज बेटा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम। जो हम लेसन कर रहे हैं मैग्नेटिज्म वाला, इसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 237 पे क्वेश्चन आंसर है बेटा, वो करेंगे। तो इनमें हमने कुछ कर रखे हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर का प्रिंसिपल हमने कर लिया बेटा, चाहे एसी और चाहे डीसी। क्या प्रिंसिपल होता है जनरेटर का? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। या क्या कह दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, या क्या कह दो कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो कॉइल को रोटेट कर देता है। तो ये हमने कर रखा है पीछे से, आप कर लो इसको, आपको कॉपी में राइट करना दोबारा से। उसके बाद नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कौन सा होता है? डायरेक्ट करंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? डीसी करंट। सॉरी, हिंदी क्या, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? डीसी करंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। ठीक है, और एसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। करंट का मतलब धारा होता है हिंदी में। तो इसके सोर्स बताने, डीसी करंट कहाँ कहाँ से मिलता है। मैंने एग्जांपल दे रखा है। डीसी जनरेटर में सेल्स होती हैं, बैटरीज होती हैं, डीसी जनरेटर होता है। ठीक है, सोलर सेल्स हैं, ये सारे क्या देते हैं आपको? डीसी करंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच सोर्सेज प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? एसी। अल्टरनेटिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग का मतलब प्रत्यावर्ती, करंट का मतलब क्या होता है? धारा। तो इसके सोर्स बताने मैंने बताया था आपको, एसी जनरेटर होता है, एसी पावर स्टेशन जहाँ से बिजली प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, पावर स्टेशन से बिजली हमारे घरों तक आती है वायर के ज़रिए। ठीक है, अगला है इसी में क्वेश्चन नंबर 4 इसी पेज पे है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है, कौन सा सही है, जो आपको सही लगे इनमें से। आपने पढ़ रखा है ये रेक्टेंगुलर कॉयल ऑफ ए कॉपर वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी रेक्टेंगुलर कॉयल है कॉपर वायर की, ठीक है, कोई भी कॉयल है आयताकार, किसकी बनी है? कॉपर के, तांबे के तार की बनी है, वो रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये हमने पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बताओ? कॉयल रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, जनरेटर में पढ़ा था, मोटर में पढ़ा था, कॉयल तो रोटेट करती है वहाँ। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट किस में पढ़ा था हमने? जनरेटर में। एसी में आ जाओ चाहे डीसी में। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंजेस वंस इन एच। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एक बार चेंज होती है, 2 रिवोल्यूशन के बाद, 2 रोटेशन के बाद, 1 रिवोल्यूशन के बाद, 1 रोटेशन के बाद, हाफ रिवोल्यूशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद, 1/4 रोटेशन के बाद, तो हाफ रोटेशन के बाद हमारे पढ़ी थी, आप पढ़ी थी एसी और डीसी जनरेटर में। ठीक है बेटा, कॉइल के अंदर जो डायरेक्शन की चेंज, करंट की डायरेक्शन वो चेंज होती है हाफ रोटेशन के बाद। जनरेटर को डायग्राम देख लो आप, एसी का देखो चाहे डीसी का देख लो। उसके बाद है सेफ्टी मेजरमेंट्स इज यूज इन इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स। देखिए हमारे घरों में सेफ्टी के लिए कुछ डिवाइसेज या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, हमारे सेफ्टी के लिए, और वो क्या करते हैं? हमारे इंस्ट्रूमेंट को सेव करते हैं और हमें भी सेव करते हैं इलेक्ट्रिक सोर्स से, जब कोई बिजली का झटका हमें ना लग जाए। तो सेफ्टी मेजरमेंट में 2 मेन यूज़ करते हैं हम। इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज़ करते हैं, एक तो फ्यूज देखा होगा आपने, फ्यूज सुना होगा, फ्यूज उड़ गया भाई। ठीक है, आपका इन्वर्टर, उसमें पीछे फ्यूज होता है, पीछे उसको खोल, फ्यूज लिखा होगा, खोल के देखो फ्यूज मिलेगा उसमें। ठीक है, कांच की एक वो होती है पैकिंग, उसके अंदर क्या होता है? एक वायर होती है। ठीक है, एक अर्थिंग वायर होती है बेटा। हमारे घरों में 3 पिन होती हैं। ठीक है, 3 पिन होती है। 3 पिन का मतलब समझते हो आप? ये जैसे आपका क्या है, कोई प्लग है, इसमें 2 तो यहाँ पे होंगे और तीसरा कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो इस तीसरे का काम होता है, ये अर्थिंग वायर के लिए होता है। इसमें से एक प्लस का होगा, रेड कलर का होता है, जो जिसको लाइव वायर बोलते हैं। इसमें एक माइनस का होता है, जिसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं। ठीक है, काले वाले को न्यूट्रल, न्यूट्रल का रंग काला होता है। ठीक है, लाइव वायर का प्लस वाले तार का रंग क्या होता है? रेड होता है। और ग्रीन किसका होता है? अर्थिंग वायर का। तो ये अर्थिंग के लिए। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पहले आज फ्यूज़ का जिक्र कर लेते हैं। किसका जिक्र करेंगे? फ्यूज़ का। ठीक है, कल अर्थिंग को पढ़ लेंगे, फिर शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह जो भी आते हैं वो पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज़ ए सेफ्टी डिवाइस। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? एक सेफ्टी डिवाइस, हमारे सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्यूबवेल पे हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 कटआउट लगे होते हैं। आजकल एमसीबी घरों में यूज़ करते हैं फ्यूज़ की जगह। मैनिच्योर सर्किट ब्रेकर, फुल फॉर्म क्या होती है एमसीबी की? मैनिच्योर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो एक सेफ्टी डिवाइस है हैविंग ए वायर ऑफ अलॉय। ये अलॉय की वायर होती है, जिसमें अलॉय तो चलिए हम क्या कर रहे थे, क्या होता है, एक वायर होती है जो अलॉय का मतलब क्या होता है? मिश्रित धातु, मिश्रित की होती है 2 धातुओं को मिला के। एक टीन होता है, टीन होता है बेटा इसमें 65%। ठीक है, और एक क्या होता है? लेड, शीशा 35%। टोटल कितना होगा? 100%। देखिए कोई भी चीज़ कितने परसेंट में से होती है? 100 में से होती है। तो 65% क्या होगा? टीन, और 35% क्या हो गया? लेड। विद लो मेल्टिंग पॉइंट। ये 2 ही बात है।
कि यार फ्यूज़ एक तो अलॉय होता है टीन और लेड का, टीन ज़्यादा होता है और लेड कम होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, थोड़ा गर्म करते ही गर्म होते ही पिघल जाएगा, पिघल जाएगा मतलब तार टूट जाएगा। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर, रेड कलर की जो होती है। फ्यूज़ हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, किसके, लाइव वायर के, जिसका कलर रेड होता है, यानी प्लस वाला जो तार हम बोलते हैं उसको। ठीक है, वेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एक्सीड ए सेफ लिमिट द वायर मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। जब भी इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, एक्सीड का मतलब मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा, ठीक है, तो वायर क्या करेगी, गर्म होकर के पिघल जाएगी और टूट जाएगी। ठीक है, और सर्किट को क्या कर देगी, ये ब्रेक कर देगी, यानी सर्किट ऑफ हो जाएगा, तार टूट गया तो वहाँ से जुड़ जाएगा। दिस वे अप्लायंसेज सेव फ्रॉम द डैमेज। इस तरीके से जो अप्लायंसेज क्या होते हैं, उपकरण, वो डैमेज होने से बच जाते हैं हमारे। डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ के हिसाब से कैपेसिटी अलग अलग होती है। कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इज डिसाइडेड। ठीक है, नॉर्मली दे आर रेटेड एज 5 और 15 एम्पियर के होते हैं भाई। नॉर्मली कितने एम्पियर के होते हैं, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। 15 एम्पियर का मतलब समझते हो, 5 एम्पियर प्लग भी दो प्रकार के होते हैं घरों में, एक 5 एम्पियर का, एक 15 एम्पियर का, ऐसे स्विच होते हैं। ठीक है, 5 एम्पियर का स्विच कौन सा होता है, 5 एम्पियर का जो हम घरों में जनरली मोबाइल के लिए यूज़ करते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो ऊपर लगा हुआ है ये 5 एम्पियर का है। ठीक है, ये 5 एम्पियर के स्विच हैं और 5 एम्पियर का एक प्लग है। और जो नीचे लगा होता है ना प्रेस रोड के लिए, ये कितने एम्पियर का है, ये कितने एम्पियर का, बड़े वाला जो पावर प्लग बोलते हैं इसको, ये 15 एम्पियर का है। स्विच भी 15 एम्पियर का है, यानी इससे हम 15 एम्पियर करंट ले सकते हैं। इस ऊपर वाले में अगर हम हीटर लगा देंगे तो क्या होगा, चल तो पड़ेगा हीटर, लेकिन कुछ देर में या तो स्विच जल जाएगा गर्म होकर के, या फिर क्या होगा, ये प्लग जल जाएगा। ठीक है, या शॉर्ट सर्किट में आग लग जाएगी सर्किट में। हाँ, नीचे वाले में आप हीटर लगा दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 15 एम्पियर का है। ठीक है, हीटर में हीटर कम करंट लेता है कितना, 10 एम्पियर से ऊपर ऊपर, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें आप आसानी से हीटर चलता रहेगा। तो आपके 2 स्विच हैं। ठीक है, ऐसे ही फ्यूज़ भी होते हैं इसी कैपेसिटी के हिसाब से।